हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व से रिलेटेड। यस दोस्तों, एंड अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ की पॉसिबिलिटी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये न्यूज़ सच हो गई सो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व यहाँ से और कितने लेवल तक जा सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। सो ऐसी कौन सी न्यूज़ की पॉसिबिलिटी है, सो वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड ये कोई ऐसी हवे हवे वाली बात नहीं है, मतलब उड़ती उड़ती बात बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बातें बोली जा रही है आरबीआई की तरफ से, यहाँ पे एक क्राइटेरिया बताया जा रहा है, उसमें बजाज फाइनेंस पूरी तरीके से फिट बैठता है एंड उसका फ़ायदा बजाज फिनसर्व को भी होने वाला है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देख लेना। बट उससे पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, आज फ्राइडे का दिन है एंड कल सैटरडे, तो इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक पावरफुल वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग आज के दिन की भी बात करें तो एक बार हम लोग काम कर लेते हैं निफ्टी, यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसे रहा। सो आज अगर हम लोग ने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो निफ्टी आप देख सकते हो हरे निशान में मामूली सा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड उसका अगर श्रेय किसी को जाता है, क्रेडिट किसी को जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है B2 स्टॉक्स को, मतलब बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व। अगर आप लोग देखोगे बजाज फाइनेंस आज के दिन लगभग 4% की तेज़ी दिखा रहा था, मतलब 180 पॉइंट्स, इतना हायर लेवल पे होने के बावजूद। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बजाज फिनसर्व की, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये तो मतलब बहुत ही भयंकर 9-9.5% की जंप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इतनी बड़ी तेज़ी ऐसी नहीं होती है दोस्तों, कुछ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बातें सामने रहती है। सो यही मैं न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर ये न्यूज़ सच हो गई सो शायद से ये स्टॉक यहाँ से कहा जाएंगे, मतलब जैसे मैंने बोला ना, कोई अंदाज़ा नहीं है। बजाज फिनसर्व तो आराम से 10-11 हज़ार भी आराम से जा सकता है। बजाज फाइनेंस की भी बात करें तो आराम से 5-6 हज़ार भी जा सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि ये न्यूज़ सच होनी चाहिए, तो चलिए उस न्यूज़ के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आरबीआई, यस दोस्तों, आरबीआई की एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड उन्होंने यहाँ पे कुछ सिफारिश यहाँ पे कर ली है। एंड वो सिफारिश अगर आप लोग सुनोगे तो बहुत ही बड़ी सिफारिश है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनीज़ है जिनको यहाँ पे शायद से वो बैंक बना सकते हैं। यस दोस्तों, यहाँ पे बैंक बनाने की बातें यहाँ पे सामने आ रही है। कुछ पेपर्स भी यहाँ पे इशू हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया कि जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जो है बातें हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हम लोगों को होते हुए देखने को मिलती जून 12, 2020 पे। सो इसी के चलते कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक से रिलेटेड भी हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाने वाले, हम लोग उस एक पॉइंट के ऊपर आने वाले। एंड वो जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर ही अभी हम लोग आएंगे। और दोस्तों, उस पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है, उस सिफारिश में यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे अगर जो अभी इंटरनल ग्रुप का जो सिफारिश है अगर आरबीआई अप्रूव कर लेता है, सो दोस्तों बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस बैंक भी बन सकता है। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट विल रन अ लार्ज एनबीएफसी विद द असेट साइज ऑफ ओवर 50,000 करोड़ be considered for the conversion into the bank subject to the completion of 10 years of the operation। सो दोस्तों, ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि असेट का जो साइज़ रहना चाहिए वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एंड प्लस अगर हम लोग बात करें जो ये ऑपरेशंस यहाँ पे चलते हैं उसके लिए भी अगर हम लोग बात करें तो 10 साल एटलीस्ट कंप्लीट होते हुए देखने को मिलने चाहिए। सो दोस्तों, इस क्राइटेरिया में अगर हम लोग देखा जाए सो सबसे पहला अगर हम लोग दावेदार की बात करें सो बजाज फाइनेंस का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे यही चर्चा चल रही है कि अगर आरबीआई ने ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है उनका सिफारिश एक्सेप्ट कर लिया तो बजाज फाइनेंस को यहाँ पे बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर उनका बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया सो हम लोग को और भी बड़ी तेज़ी यहाँ पे बजाज फाइनेंस में आती हुई देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे एनबीएफसी की बात करें बट क्राइटेरिया देख लेना, बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, इतने छोटे मोटे क्राइटेरिया नहीं है। एंड 50,000 करोड़ का असेट की अगर हम लोग बात करें उससे भी ज़्यादा, ये फिलहाल बजाज फाइनेंस में ही हम लोग को सबसे ज़्यादा कोई इसका स्ट्रॉन्ग दावेदार है, तो यही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के चलते यहाँ पे न्यूज़ बाजार में छाई हुई है कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे बैंक बन सकता है अगर आरबीआई चाहे तो, मतलब आरबीआई ने अगर ये सिफारिश एक्सेप्ट कर ली तो। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी मतलब ये आप पब्लिक से पैसा नहीं लेती है, मतलब वो आप लोगों को लोन ज़रूर देती है बट क्या वो आप लोगों के पास से डिपॉजिट्स लेती है? नहीं, डिपॉजिट लेना एंड लोन देना ये काम बैंक्स का होता है।
ये फंडिंग का अरेंजमेंट दूसरी ओर से करती है, दूसरे फाइनेंस कंपनीज होती है, बैंक्स होती है, वहाँ से वो सारी चीज़ें मैनेज करती है, आपको भी लोन देती है। सो ये एनबीएफसी है, अगर इनको बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया सो ज़बरदस्त आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भयंकर तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। और दोस्तों इसी न्यूज़ के चलते आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस में हम लोग को लगभग 4% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड सिमिलर वे अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे एंड चेक करोगे बजाज फिनसर्व, तो उससे भी ज़्यादा हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे एनबीएफसी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस का नाम यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो बजाज फिनसर्व इतना क्यों तेज़ दौड़ रहा है, सो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि एक्चुअली देखा जाए तो बजाज फिनसर्व ये बजाज फाइनेंस का बाप है, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में मतलब बजाज फाइनेंस के लगभग 50% से ज़्यादा के शेयर्स बजाज फिनसर्व के पास है। एंड मैं इससे ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को पता है जो दूसरा मेरा चैनल है कि बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का डिफरेंस क्या है। सो जिन लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया है उनके लिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि बजाज फाइनेंस ये बजाज फिनसर्व का ही पार्ट था जिसको अलग कर दिया गया है। सो बजाज फिनसर्व अगर अभी देखा जाए तो एक डेट फ्री कंपनी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के ही काम हम लोगों को संभालते हुए देखने को मिलती है। सो दोस्तों इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस अगर बैंक बन गई सो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली बजाज फिनसर्व को भी मिलेगा, क्योंकि लगभग 50% के आसपास की हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के ही पास है। सो दोस्तों इसीलिए आप लोग कह सकते हैं बजाज ट्विंस हम लोग को बहुत ही भारी तेज़ी के साथ भागते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये न्यूज़ है अभी तक, और ये न्यूज़ मतलब उड़ती उड़ती न्यूज़ नहीं है, जो इंटरनल वर्किंग जो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आरबीआई ग्रुप के बारे में, सो जो कि आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दिया था, जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, उन्होंने ही सिफारिश करके यहाँ पे रख दी है कि हम लोग इसको यहाँ पे लाइसेंस दे सकते हैं। उसी के साथ साथ और भी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रिएट करने से रिलेटेड यहाँ पे बातें आ रही, और भी अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो पेटीएम का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। बट सबसे ज़्यादा किसी का नाम सामने यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया, बजाज फाइनेंस का नाम यहाँ पे बार बार सामने आ रहा है। वापस कहना चाहूँगा अभी इतनी भयंकर तेज़ी है, राइट। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस की भी बात करें, या फिर अगर हम लोग बजाज फिनसर्व की भी बात करें, अभी ये 9% 9.25% की तेज़ी, जब मार्केट में प्रेशर है, ज़्यादा निफ्टी में जंप नहीं है, सो ये इसी न्यूज़ के चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई इसको मना कर देता है तो उसी रफ्तार से नीचे भी आ सकता है। तो जिस दिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं मिलता है और अगर गिरावट होती है, तो आपके दिमाग के ऊपर ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने यही जाके चेक कर लेना चाहिए कि ये जो इंटरनल वर्किंग जो ये ग्रुप है उसकी जो सिफारिश थी क्या आरबीआई ने खारिज कर दी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसी एक्साइटमेंट में हम लोगों को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा गया है कि 10 साल होने चाहिए, तो ये दोनों 10 साल यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। 50,000 करोड़ से ज़्यादा के असेट्स होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। एंड प्लस उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, एंड अच्छे खासे सारे कंप्लायंसेस होने चाहिए। सो बजाज फाइनेंस इन सारे क्राइटेरिया है जो कि हम लोग अगर बात करें तो उसमें वो फिट हो रही है। सो इसीलिए हम लोगों को ये भयंकर तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगर इसके ऊपर आरबीआई अगर ओके बोल देता है सिफारिश के ऊपर, सो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस हम लोग को भयंकर और तेज़ होते हुए देखने को भी मिल सकता है, उसका बैंक का भी लाइसेंस उनको मिल सकता है, एंड डेफिनेटली उसी का फ़ायदा बजाज फिनसर्व को भी हम लोग को साइमल्टेनियसली यहाँ पे होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो अच्छे स्टॉक्स रहते हैं उसमें हमेशा अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलती है। ये और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो वापस कहना चाहूँगा अभी H2B2 के स्टॉक, अभी ये मैंने भी खुद सपने में नहीं सोचा था, बट अच्छे स्टॉक के साथ अगर आप लोग रहोगे तो वहाँ पे अच्छे न्यूज़ आने के चांसेस रहते ही है। अभी आप लोग कोई ख़राब स्टॉक के साथ रहोगे तो वहाँ पे क्या न्यूज़ रहेगा कि फंडिंग नहीं मिल रही है, राइट, प्रमोटर के इश्यूज चल रहे हैं, रिजल्ट ख़राब आ गया, राइट। अच्छे स्टॉक में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को अच्छे ही चीज़ें सुनाई यार देखने को भी मिल सकती है। सो वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार हम लोग इनको कंपेयर मतलब यहाँ पे देख लेते हैं बजाज फाइनेंस, इन दोनों का परफॉर्मेंस देख लेना दोस्तों। 3 महीने में दोनों ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे, 33%, 35%। 6 महीने की बात करें तो देख लेना दोस्तों बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, और बजाज फिनसर्व है माफ़ कीजिएगा, ये 98% एंड बजाज फाइनेंस लगभग 150% के रिटर्न्स दे रहे। फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें जनवरी से, तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं बजाज फिनसर्व अभी भी 10% डाउन ही है, बट बजाज फाइनेंस 11% के पॉजिटिव रिटर्न है, मतलब रिकवर हो चुका है। बजाज फाइनेंस जितना भी था उसका टॉप लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस 15%, बजाज फिनसर्व अभी भी 5%। 5 साल की बात करें तो कहानी कुछ और ही नज़र आ जाएगी। दोनों हम लोगों को ज़बरदस्त 300%, 765% एंड मैक्सिमम अगर आप लोग रिटर्न देखेंगे बजाज फाइनेंस 21,000% के रिटर्न है, एंड बजाज फिनसर्व लगभग 1280% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि कभी भी इन जैसे स्टॉक में कभी भी गिरावट होती है
तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी मिलती नहीं है। अभी आप लोगों को ये एक्सपीरियंस मिल चुका है, ये मैं ऑलरेडी महसूस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि H2B2 में जाओ, आप लोगों को रिटर्न ज़रूर मिलेगा। इतना तेज़ मिलेगा वो मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फाइनली आप लोग भी अभी यहाँ पे महसूस कर चुके हो। सो एक स्मार्ट इन्वेस्टर एक्चुअली वेट करेगा कि H2B2 जैसे स्टॉक, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में कब गिरावट आ जाए, कब क्रैश हो जाए, सो आप लोगों को गजब का मौका मिलेगा। एंड वापस कहना चाहूँगा, ये कोविड लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, इसीलिए आप लोगों को इतने बड़े पैमाने के ऊपर डाउन में मिले, वरना ये रोज़ रोज़ इतने नीचे आते ही नहीं है। 5%, 10% मैक्स टू मैक्स। सो अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्सटर्नल इश्यूज हो जाए, उसके बिना यहाँ पे हम लोग को बड़ी गिरावट के चांसेस यहाँ पे एज सच देखने को नहीं मिलते हैं। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ही अच्छी खासी कमाई यहाँ पे की है। सो उन्हीं को अभी यहाँ पे पता चल चुका है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत आसानी से पैसा यहाँ पे बन जाता है। सो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, इस न्यूज़ के चलते बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये न्यूज़ के ऊपर RBI का स्टैंप लगना बाकी है। अगर वो स्टैंप नहीं लगा तो जितने रफ्तार से अभी भागा है उतने ही रफ्तार से वो नीचे भी यहाँ पे आ सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को न्यूज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही शानदार न्यूज़ है यहाँ पे। सो ज़रूर इसके ऊपर अभी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर आप लोगों ने करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे पता चलनी चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।